वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, और अभी मैं आई हूँ आप लोगों के लिए बाबा के मैसेजेस लेकर। एक्चुअली ये वीडियो मैं सुबह डालती हूँ, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि कल बहुत तेज़ बुखार आया था मुझे, तो मैं सुबह उतना एक्टिव नहीं थी, जल्दी ही जाग गई थी, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं कर पा रही थी घर का, और बहुत जल्दी फ्री नहीं हो पाई तो थोड़ा लेट ये वीडियो डाल रही हूँ। कल से कोशिश करूँगी कि जल्दी लेकर आऊँ, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं। सो आपके सामने ये 3 ऑप्शंस हैं, जल्दी से आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर आपकी रीडिंग मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। तो देखेंगे आज बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। बाकी की कोई जानकारी जो आपको चाहिए कि कैसे कनेक्ट करना है, बुकिंग्स करनी है, क्रिस्टल एंड ब्रेसलेट्स के बारे में कुछ जानना है, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहाँ से आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएगी। ओके, चलिए, आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा। रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ये क्विक रीडिंग है, सो 2 मैसेजेस ही रहेंगे आप लोगों के लिए। शाम को जो रीडिंग आएगी वो लंबा होगा रीडिंग। ऑल इज वेल, और दूसरा मैसेज है आपके लिए वाउज एंड प्रोमिसेस। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी जो भी चल रहा है ना, वो सब कुछ सही है। भले ही आपको लग रहा है चीज़ें बिगड़ रही हैं, जैसे आपको जॉब नहीं मिल रहा, आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा, या आप रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि मन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, हेल्थ के भी प्रॉब्लम्स हैं, और सब कुछ बिगड़ा हुआ है। इसी को बिगड़ा हुआ कहते हैं ना। यही सारी चीज़ें जब हमारे अनुसार नहीं चलती तो हम इसको बिगड़ा कह देते हैं, जब हमारे अनुसार चलती हैं तो हम इसको बहुत अच्छा कह देते हैं कि हाँ, सब सुधार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन भगवान वैसे नहीं करते, यूनिवर्स वैसे नहीं करती, एनर्जीज वैसे नहीं करते कि आपके अकॉर्डिंग जब चल रहा है तो वो सही है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो वो गलत है। वो करते हैं जो हमारे लिए सही है। तो बाबा का कहना है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एनर्जीज जिनको भी आप मानते हो, एंजल्स हैं, वो सभी आपके आसपास हैं, सभी आपकी जर्नी को देख रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल के लिए जो होना चाहिए, जो आपके लिए सही है, वो चल रहा है। तो कुछ गलत नहीं है। जो भी चल रहा है जो आपके अनुसार नहीं है, राइट, उसके लिए भी आप थैंक यू कहिए, क्योंकि उसके होने का भी एक रीजन है, राइट। यूनिवर्स कुछ तो प्लान कर रही है, और इस वजह से आपको एक तरीके के कह सकते हैं, या तो पर्जिंग मोड में डाला गया है, या फिर आपको एक जगह के लिए तैयार किया जा रहा है। जो आपने मांगा है ना, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जब हम कुछ मांगते हैं तो हमें लगता है कि हमें वहां से आराम ही मिलेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो पोजीशन मांग रहे होते हैं, या जो जगह मांग रहे होते हैं, अबंडेंस मांग रहे होते हैं, वहां पर पहुंचकर डिफिकल्टीज और ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, राइट। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि आप क्या बनना चाहते हो, एक सर्वेंट या फिर एक किंग, तो सर्वेंट की तरफ से आप कभी भी वोट नहीं देने वाले। सर्वेंट की लाइफ आप नहीं चाहोगे, आप एक किंग की या प्रिंस की लाइफ चाहोगे। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती थी? कई बार ऐसा हो जाता था कि उनको अपनी फैमिली तक छोड़नी पड़ जाती थी, राइट। एक अच्छा राजा है अगर तो सर्वेंट कोई नहीं मांगेगा, प्रिंस एंड किंग सब मांगेंगे, बट उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी भी अपनी डिफिकल्टीज हैं। तो आपने अगर उस स्थान को मांगा है ना, तो उस स्थान के लायक भी बनना जरूरी है आपके लिए। आपको डिटैच्ड होना पड़ेगा। तो मे बी लाइफ वही आपको सिखा रही है अभी हाल फिलहाल में। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो भी आपके पास है ना, उसके लिए आप थैंक यू कहिए मदर यूनिवर्स को। दूसरा है यहाँ पर वाउज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल दी वाउज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपने कुछ मन्नतें वगैरह मांगी हैं, कुछ वादे किए हैं भगवान जी से, चाहे कोई भी हो, जिनको भी आप मानते हो, उनसे अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है कि भाई हमारा ये काम हो जाए तो हम ये चढ़ावा चढ़ाएंगे या कुछ, तो वो उसको कंप्लीट करो। भले ही वो विश आपकी पूरी हुई है या फिर नहीं हुई है, लेकिन अगर समय बहुत बीत गया है तो आप फिर वो कंप्लीट कर दो। और अगर आपकी फैमिली ने कुछ बोल रखा है तो आप उनसे पूछो। तो मन्नत जो है वो पूरी करो,
ठीक है। और अगर भूल गए हो तो सबसे अच्छा तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ कि गौ माता को आप खिला दो कुछ, तो या तो आटे का कुछ बना के रोटी, या जैसे वो बनाते हैं ना लोई जिसे बोलते हैं, उसमें मुनक्का और उसमें चने की दाल हल्दी डाल के खिलाते हैं, वो खिला दो, या फिर हरी घास खिला दो। ये सारी चीज़ें आप उनको खिला सकते हो और ये लगातार कर सकते हो 11 दिनों के लिए। तो जो भी मन्नत वगैरह है आपकी वो क्षमा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा है, आपको बोला गया है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 2 तो चलिए देख लेते हैं बाबा के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्विक रीडिंग है, सो 2 कार्ड्स ही रहेंगे और उसी में आपकी प्रॉब्लम का सलूशन, आपके जो भी मैसेज होगा आपको मिल जाएगा। सोल ग्रुप, चैनल। तो पहला मैसेज है आपके लिए कि अगर कोई आपको हेल्प करना चाहता है ना अभी हाल फिलहाल में, तो आप उसको अपनी हेल्प करने दो। अगर आपको लगता है कि वो आपके सोल ग्रुप का है, अगर आपको अपनापन महसूस हो रहा है लेकिन आपकी किसी डर की वजह से आप उसको हेल्प नहीं करने दे रहे हो, या फिर आपको लगता है कि ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के विरुद्ध है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट के विरुद्ध तब होता है जब आप हेल्प लेते हैं और देते नहीं हैं। तो ये जो भी व्यक्ति है जो आपकी हेल्प करना चाहता है, आप भी उनको हेल्प कर दो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हेल्प ले लो क्योंकि आपको नीड है ग्रो करने के लिए। ओके, तो सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से अगर आप किसी को बोल रहे हो कि नहीं हमें आपका साथ नहीं चाहिए, तो ये आप पर भारी पड़ सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, आप शायद क्योंकि आपके पास सपोर्ट नहीं है तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाओगे, ऐसा बाबा बोल रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हो। तो आस्क फॉर हेल्प। अगर कोई अपनी तरफ से कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपनी तरफ से नहीं कर रहा है तब भी आप मांग सकते हो, और आप ऐसे हेल्प मांगो कि आप मेरी हेल्प करो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगी, राइट? या मैं पहले ही कर दूंगी। अगर आपको लगता है कि ठीक है पता नहीं बात का क्या है, तो अभी हेल्प कर दो, फिर उनसे हेल्प ले लो, राइट? तो कोई एहसान नहीं चढ़ेगा इसमें। तो ये बाबा आपको बोल रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन होगी क्योंकि इतना डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, मैसेजेस ही दे रही हूँ, तो आप देखो इस बारे में सोचो। दूसरा मैसेज है चैनल करके, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। यहाँ पर बाबा ये भी कहते हैं कि वो आपको चैनल बना रहे हैं, यानी कि आपके जरिए वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेजेस जो कि लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, कि उनको अभी योगा करना है, मेडिटेशन करना है, अच्छे काम करने, चैरिटी करना। बाबा क्या कुछ करते थे, राइट? दूसरों के बारे में सोचते थे, अनकंडीशनली लोगों को प्यार करते थे, तो वो सब कुछ। अब मैं ये नहीं कह रही अपने बारे में सोचो ये मत अपने बारे में पहले सोचो, क्योंकि अपने बारे में नहीं सोचोगे तो दूसरों का भी नहीं कर पाओगे। लेकिन दूसरों से सच बोलना, दूसरों का भला करना, सोचना, दूसरों की खुशी में खुश होना, ये सब कुछ आपने सीखना है, करना, लोगों तक पहुंचाना है कि भाई ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। जब ये एटीट्यूड होगा ना तो लोगों में झगड़े होने लगभग काफ़ी कम हो जाएंगे। जैसे इस फैमिली में आप अगर देखोगे तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से कमेंट्स में लड़ते झगड़ते हैं। अगर कोई नया नया आता है और कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो बाकी के लोग फिर उसको पकड़ के सीधा कर देते हैं। लेकिन यहाँ फैमिली के ही अगर सारे लोग हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो इस तरीके से कमेंट करते हैं कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, तो पूरी फैमिली उनके कमेंट को पढ़ती है और कमेंट पर इतने सारे रिप्लाईज आते हैं कि आप चिंता नहीं करो, अच्छा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा टाइम लगता है, धैर्य रखो, समझाते हैं। तो ये किस कारण है? इसी कारण है क्योंकि इस फैमिली में सारे लोग एक जैसी सोच रखते हैं, सबको हीलिंग चाहिए और दूसरों के लिए भी वही सोचते हैं कि भाई दूसरों की भी हीलिंग हो, क्योंकि उनको पता है कि दर्द जो हमें हो रहा है वो दूसरे को भी हो रहा है और कैसा लगता है, राइट? तो वही आपने संदेश लोगों तक पहुंचाना है और ये आपका हो सकता है सोल पर्पस हो। तो बाबा के ये मैसेजेस हैं कि अगर इस सोल पर्पस को लेकर ही कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प ले लो। अगर आपके सोल ग्रुप से कोई है तो पीछे मत हटो। अगर आपको लग रहा है कि हेल्प लेने से एहसान चढ़ता है तो आप उनकी हेल्प कर दो बदले में, फिर कोई एहसान नहीं चढ़ता, ठीक है? ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।
अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए देख लेते हैं बाबा के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फ्री विल, यू आर यूनिक। तो यहाँ पर मैसेजेस उन लोगों के लिए हैं जिनकी लाइफ में अभी चीज़ें ठीक ठाक नहीं चल रही हैं। उनको लग रहा है कि वो सबसे पीछे रह गए हैं और बाकी के सारे लोग आगे निकल गए हैं। जैसे अगर आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, या आप दूसरे कंट्री में नहीं जा पा रहे हो, या बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप अपने साथ वालों को देख रहे हो कि भाई ये मेरे साथ स्कूल में था, कॉलेज में था, एंड उसके बाद फिर इसको डिग्री मिली यूनिवर्सिटी में जाकर, देन इसने अपना जॉब इसका लग गया, ये सेटल हो गया, बिजनेस भी इसका बढ़ रहा है, ये दूसरे कंट्री में जाकर जॉब कर रहा है, और मैं यहीं पर अटका हूँ या मैं यहीं पर अटकी हुई हूँ। या रिलेशनशिप को देख रहे हो, भाई उनकी शादी हो गई, इनकी शादी हो गई, उनके बच्चे तक हो गए, मुझे अभी डेस्टिनेड पार्टनर तक नहीं मिला। तो अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो ना खुद को, तो बाबा कह रहे हैं कि आप यूनिक हो, आपकी जर्नी यूनिक है। तो आप किसी से खुद को कंपेयर मत करो। सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप दूसरों से कंपेयर करोगे ना, तो आप दुखी रहोगे, आप कुछ नया नहीं कर पाओगे, और आपको जो मिला है उसको आप सेलिब्रेट भी नहीं कर पाओगे। लेट मी टेल यू गाइस, कोई ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से संतुष्ट हो। जैसे हम है ना इस फील्ड में, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, कोई रेकी हीलर है, तो कोई कुंडली देखता है, तो डिफरेंट फील्ड्स हैं, राइट। अगर आप हम लोगों के पास में आके डेटा इकट्ठा करते हो ना, तो वो लोग जिनको आप देखकर कहते हो ना, अरे ये इतने रिच हैं, इनको तो क्या ही दिक्कत होगी, अरे ये तो उस पोजीशन पर है, अरे ये तो जगह जगह इनका बिजनेस फैला हुआ है, इनको तो क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, तो मस्त जिंदगी जी रहे हैं, तो राजा हैं, तो रानी है, वो तक आके कई बार इमोशनल होकर ना रोने लग जाते हैं हमारे पास आकर। समझ रहे हो? तो हर किसी की अपनी जर्नी है गाइज। आप किसी को भी देखकर ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट है अपने जीवन में। अभी यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे हाँ, हम अगर वहाँ पहुँच गए ना तो हम नहीं रोएंगे, हमें क्योंकि इतना ही चाहिए। ऐसा लगता है शुरू में, जब आपके पास आपको पॉकेट मनी मिलती थी 5 या 10 रुपीज़, उस वक्त आपके लिए वो ठीक था, आप काम चला रहे थे, सोच रहे थे एक दिन मेरे पास भी होंगे 100, देन 200, 500, 1000। अभी आपको जितने मिलते हैं वो भी आपको कम लगते हैं, राइट। आप सोचते हो अभी और चाहिए। अगर यहाँ भी जितना कि आप दूसरों को देखकर सोच रहे हो ना कि ठीक है इतना मिल जाए, महीने का इतना लाख हो जाए, उसके बाद मैं संतुष्ट हूँ, नहीं हो गया आप संतुष्ट। क्योंकि जब लाख की आपकी अर्निंग होगी ना, देन आप करोड़ देखोगे। करोड़ के बाद फिर आप देखोगे कि ये कंट्री ही नहीं, आप इस कंट्री में ही नहीं आपको रहना है, आपको कहीं और जाना है, या बाकी की और जो भी कंट्रीज हैं उनको भी कवर करना है। ये है हमारा नेचर है ऐसा। और अगर आपको लगता है कि इतना करने के बाद भी आप संतुष्ट रहोगे, तो ऐसा नहीं है। संतुष्टि अंदर से ही आती है। जो संतुष्ट है ना, वो ऐसे लोग भी हैं जो सड़क के किनारे रह रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों से भी बात करी है, उनसे पूछो तो वो कहते हैं हम मस्त हैं अपनी लाइफ में। और वो कोई ऐसा प्रिटेंड नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा कुछ नहीं कि सोशल मीडिया पर आना है कि हमें जो हमारे अंदर चल रहा है वो हमें नहीं बताना। उनके चेहरे पर सुकून दिखता है। दैट्स वाई मैंने उनसे बात करी, क्योंकि मैंने जब देखा मुझे लगा यार ये कैसे ही रहते होंगे, बट जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे समझ आया, और ये भगवान ने मुझे दिखाया कि देखो संतुष्टि ये है। आपके पास सब कुछ होगा तब आप संतुष्ट होगे, ऐसा नहीं होता। संतुष्टि एक अलग चीज़ है, खुशी एक अलग चीज़ है। आपको वो किसी भी स्टेज में मिल सकती है अगर आप चाहें तो। ये सब दिमाग का खेल है। ओके, सो अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करो, किसी से कंपेयर मत करो। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली देखा, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी फेवरेट डिश नहीं खा सकते क्योंकि वो बहुत महंगी है। मैं करती रहती हूँ ना, जैसे बच्चों को सामान देती रहती हूँ, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ तो दिया था, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी, कुछ चॉकलेट्स एंड केक्स वगैरह थे। दे आर लाइक हमें मिलता नहीं। एक ये कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है जिनके पास इतना पैसा है कि वो हर रोज़ 5 स्टार होटल में जाकर खा सकते हैं, लेकिन नहीं खाएंगे क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। ओके, सो ऐसे समझ लो। तो अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पहुँच गए तो खुश रहोगे, यहाँ हो तो खुश नहीं हो, ऐसा नहीं है। इसलिए जो आपको जब मिलता है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करके खुशियाँ मनाओ। ऐसे जब मैंने उन बच्चों को चॉकलेट्स एंड केक्स दी ना, वो उसी दिन के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे थे। उनको नहीं था आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा या पीछे क्या था, राइट। तो ऐसा हो जाता है।
तो आप जो सोच रहे हो ना कि उनकी जगह पहुंचोगे तो अब बहुत अच्छी लाइफ होगी, वहां पर अलग दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि ये लाइफ ऐसी है, जिंदगी ऐसी है, इस दुनिया में आकर यही होता है। तो हमें सिर्फ इस दुनिया में रहकर ये सीखना है कि जो हमारे पास है हमें उसमें खुश कैसे रहना है और आगे की प्लानिंग करनी है शांति से, सुकून के साथ। ओके। दूसरा फ्री विल का कार्ड है जो कि बताता है कि आप ना जब बाबा से कुछ मांगते हो तो बाबा पर छोड़ दो कि बाबा कैसे देंगे और कब देंगे। ये मत बोलो उनको कि अब मुझे इतने टाइम तक चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर क्या चीज़ रहती है ना, प्लानिंग हमारी है, पावर तुम्हारा है, ऐसा। तो हम जो प्लान करेंगे वो अपनी शक्ति से हमें दे दो। तो हम एक तरीके से ना यूज़ करना चाहते हैं भगवान का, यूज़ करना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स का, राइट, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनका हम यूज़ करना चाहते हैं। हमें लगता है हमारे पास दिमाग ज़्यादा है, उनके पास इतना दिमाग नहीं है, बस आप अपना पावर दे दो, हम अपना काम कर लेंगे, जो कि गलत है। ओके। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखो, तो सरेंडर करो और बाबा विल हैंडल। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।